जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी को इशारा कर रहे हैं माता सीता को भयभीत देखकर। और लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु कीन, ताके कर मानो उसके हाथ। बड़ी फुर्ती से लक्ष्मण जी ने सूर्पनखा के नाक और कान काट दिए। ताके कर रावण कहूं मनहु चुनौती दिन, मानो उसके हाथों रावण को ये चुनौती दिए कि हम तुम्हारे विनाश के लिए आ पहुंचे हैं। और जैसे ही नाक और कान कटे उसके, सूर्पनखा के नाक कान बिनु भई बिकरारा, जनु स्रव शैल गेरु के धारा। और नाक कान कटने के बाद जो खून की धार, जो रुधिर की धारा उसके शरीर से बह रही है, देखने से ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो भयंकर राक्षसी रूप में है, और ऐसा लग रहा है कि कंजलगिरी काले पहाड़ पर से गेरु की धारा, गेरु जो गेरुआ वस्त्र होता है, गेरुआ रंग जो होता है, उस रंग का जो रंग है गेरु रंग, वो गेरु बह रही हो उस कंजलगिरी पर्वत के ऊपर से। ऐसा लग रहा है उसके शरीर पर बहता हुआ रक्त इतनी भयंकर बन गई है। खरदूषण वहीं थे, दंडक बन के राजा थे। खरदूषण पहीं गई बिल पाता, रोती चिल्लाती खरदूषण के पास पहुंची और कह रही है, धिग तव पौरुष बल भ्राता, तुम्हारे बल और पौरुष को धिक्कार है। धिग धिग तव बल पौरुष भ्राता, तुम्हारे बल पौरुष को धिक्कार है कि तुम्हारे ही राज्य में तुम्हारी बहन के नाक और कान दोनों कट गए। खरदूषण पूछा, ते ही पूछा सब कहे सी बुझाई। जब उसने पूछा तो सूर्पनखा ने सारी कहानी, सारा वृत्तांत कह सुनाया। और सुनकर जातुधान सोनी सेन बनाई, और ये सुनकर खरदूषण ने अपनी सेना तैयार की प्रभु श्री राम से युद्ध करने के लिए। उसकी सेना में जो सैनिक हैं, 14,000 सैनिक थे। 14,000, एक से बढ़कर एक, गरजहीं तरजहीं गगन उड़ाहीं, गरजते थे, आसमान में उड़ते थे, धरती पर चलते थे। देखकर खरदूषण बहुत प्रसन्न और प्रभु श्री राम से युद्ध करने के लिए प्रस्थान किए। इधर खरदूषण के यहां तो एक प्रसंग चल रहा है, सेना सजाकर 14,000 सैनिकों के साथ खरदूषण दोनों प्रभु श्री राम से युद्ध करने के लिए चल पड़े हैं। और सूर्पनखा आगे करी लीनी, और सबसे आगे आगे सूर्पनखा को कर लिया। सूर्पनखा सबसे आगे चल रही। अशुभ अशुभ है ये। किसी यात्रा पर आप जा रहे हो और आगे नाक कान कटी हुई एक लड़की चल रही हो, तो कैसा शुभ होगा।
बिना नाक कान की सूर्पनखा को आगे कर लिया, यही अमंगल है। अशगुन हो ही अमंगल भारी, बहुत भयंकर भयंकर अपशकुन हो रहे हैं, लेकिन राक्षस इतने मद में है, इतने नशे में है अपनी ताकत के, कि वो उन अमंगलों को, अपशकुनों का ध्यान नहीं दे रहे और चले आ रहे हैं। इधर नाक कान कट जाने के बाद जब सूर्पनखा चली गई, तब प्रभु श्री राम कहते हैं कि तुम तो वध को ही तत्पर थे। लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि तुम तो उसको जान से मार देना चाहते थे, तुम तो वध को ही तत्पर थे, पर मैंने यही उचित समझा। लेकिन मैंने इशारा नाक कान काटने का इसीलिए किया कि संहार नारी का, अबला का इस अवसर पर अनुचित समझा। किसी नारी का संहार हम लोगों के हाथों हो जाए, ये अनुचित है। तब लक्ष्मण जी कहते हैं कि गुरु जी तो कहते थे, गुरु कहते थे जो पतिता है उसका वध करना दोष नहीं, जो पापिन है, नारी पर आक्रमण करना, नारी को आघात पहुंचाना हम लोगों के धर्म के स्वभाव के विरुद्ध है। किंतु गुरु जी कहते थे कि जो नारी पतिता है, पापिन है, उसका वध करना दोष नहीं। पृथ्वी के घृणित जंतुओं का पृथ्वी से हटना दोष नहीं। जो पृथ्वी पर घृणित जंतु हैं, पापी हैं, दुष्ट हैं, दुराचारी हैं, उनका इस धरती पर से हट जाना कोई दोष थोड़े ना। लेकिन आपने उसका अंग भंग क्यों करवाया? तब प्रभु श्री राम, तो प्रभु श्री राम हैं, प्रभु श्री राम कहते हैं इसलिए कराया अंग भंग, जिससे कुरूप हो जाए वह, इसलिए उसका अंग भंग करवाया, जिससे उसकी सकल सूरत बिगड़ जाए और ऐसी अश्लील याचनाएं फिर कहीं न करने पाए। और जैसी अश्लील याचना उसने हम लोगों से किया, रूप बदल कर विवाह करने का प्रस्ताव जो रखा, ऐसी अश्लील याचना और कहीं करने लायक न रह जाए, ताकि किसी, हम लोगों ने तो खैर अपनी स्थिति को संभाल लिया, लेकिन हर कोई इस कला में प्रवीण नहीं है, सक्षम नहीं है, इसलिए इसके झांसे में आकर अपनी जिंदगी तबाह कर सकता है। इसलिए इसकी सकल सूरत बिगाड़ दी, जिससे कि आगे ये संभल जाए। प्रभु श्री राम दुष्ट में भी अच्छाई ढूंढते हैं, यही है प्रभु श्री राम की नहीं। इधर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी में ये संवाद चल रहा है, और उधर खरदूषण पहुंच रहे हैं प्रभु श्री राम के पास। अब जब दोनों लोगों का आमना सामना होगा, उसके बाद क्या होगा ये अगले वीडियो में। लेकिन प्रभु श्री राम सर्वव्यापी, सर्वज्ञाता, सर्व अंतर्यामी, सर्वसमर्थ, दीन बंधु, करुणा सागर, आनंद कंद, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के सिवाय इस संसार में, उनके नाम के सिवाय कुछ भी आधार नहीं है जीवन का। कलियुग केवल नाम आधारा, जान लेहु जो जान निहारा। इसलिए नहीं कलि कर्म, न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। जय